गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है लास्ट टॉपिक है विमी विश्लेषण का। अभी तक के हम लोगों ने जो है विमी विश्लेषण में क्या होती हैं विमाएँ उनके बारे में जाना। फिर हमने विमी विश्लेषण की मदद से विमी सूत्र लिखना सीख लिया भौतिक राशियों के। उसके बाद हम लोगों ने विमी विश्लेषण की क्या क्या योग्यता है, क्या उपयोग है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो दो हम लोगों ने अनुप्रयोग पढ़े। आज हम लोग तीसरे अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं कि विमी विश्लेषण का जो तीसरा अनुप्रयोग है वो ये है कि किसी भौतिक राशि का जिसमें ये आपको ज्ञात हो कि वो भौतिक राशि किन और अन्य राशियों पर निर्भर करती है, उनके साथ क्या संबंध है, यदि आप ये पता लगा लें तो उसके लिए आप सूत्र का निगमन कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र के निगमन करने के लिए आज हम विमी विश्लेषण विधि का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, और विमी विधि से हम देखेंगे कैसे सूत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक सरल लोलक का एग्जाम्पल कि हमें ये चेक करना है कि विमी विश्लेषण द्वारा सरल लोलक का सूत्र जो T=2π√L/G हम लोग पढ़ते हैं ये कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका, अच्छा तरीका ये है। सबसे पहले हम मानेंगे कि जो हमारे सरल लोलक में आने वाले टर्म्स हैं वो किन किन बातों पे निर्भर करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आवर्तकाल है, ठीक है, उसमें जो पिंड बांधा गया है, भाई एक पेंडुलम लेते हैं सिंपल लोलक, तो उसमें एक बॉब बंधा होता है धागे से। ठीक है, तो वो जो बॉब है, जो गोला है, ठीक है, उसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा। मान लीजिए उसका मास जो है वो m है। ठीक है, तो सरल लोलक जो है उसका जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान की a घात पर निर्भर करता है। ऐसे ही अब वो एक तागे से बांधा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आवर्तकाल जो तागा है, जो उसकी लंबाई है, उसकी b घात पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर वो जब गति करना, दोलन करना शुरू करता है ऐसे ऐसे, तो उसके वो एक गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है। तो मान लेते हैं कि वो भी प्रभाव डालता है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण की c घात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जब बातें हम लोग मान लेंगे तो इस स्थिति में हम जब शुरू करेंगे तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है जो चीज़ें हमने मानी है कि माना द्रव्यमान की a घात पर, है ना, तागे की लंबाई L की b घात पर और गुरुत्वीय त्वरण की c घात पर आवर्तकाल निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल है t वो प्रोपोर्शनल होगा m की a घात, लंबाई की b घात और गुरुत्वीय त्वरण की c घात पर निर्भर करता है। अब फिजिक्स में हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लाना होता है। तो हम एक स्मॉल k नाम का नियतांक ले लेते हैं और m की घात a, L की घात b और गुरुत्वीय त्वरण g की घात c हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसको विमी विश्लेषण विधि से हमें डिराइव करना है, तो हम सारे की विमा लिख देते हैं। जितने यहाँ पे टर्म्स आए हुए हैं हम क्या करेंगे कि उनकी विमा लिख करके इसको विमी संतुलित कर देंगे, डेरिवेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम लोग सूत्र बना लेंगे। तो हम दोनों पक्षों में विमी सूत्र लेने पर, अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, विमी सूत्र लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आवर्तकाल हमको मालूम है, तो आवर्तकाल का विमी सूत्र अगर लिखा जाए MLT के पदों में, तो m तो आएगा नहीं, 0 L आएगा नहीं, 0 टाइम आएगा, तो टाइम की पावर 1 हो जाएगी। तो एक विमी सूत्र इधर का ये हो गया। k क्या है, नियतांक, नियतांक का कोई विमा होती नहीं है, उसको काम खत्म। द्रव्यमान है m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए मास यूज किया जाता है m। ठीक है, पावर कितनी लगी है a, फिर लेंथ लंबाई है, लंबाई के लिए L यूज होता है, पावर कितनी लगी हुई है b, फिर
जी त्वरण है, त्वरण की क्या होती है एल टी माइनस टू, इसकी घात कितनी लिखी हुई है सी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एम और कहीं आ नहीं रहा है तो एम तो अकेला ही है, तो एम की पावर ए हो जाएगा। एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ एल की पावर बी है और यहाँ एल की पावर जब खोलेंगे तो सी हो जाएगा। तो एल की पावर गुणे में जुड़ जाएंगी, बी प्लस सी हो जाएगी। टी यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ पे है केवल टी की पावर माइनस टू, ये है 2 ये है, गुणा हो जाएगा माइनस का 2c हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों पक्षों में विमाओं का कंपेयर करना शुरू कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों की विमा अगर आप तुलना कर दीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों की विमा की तुलना करने पर हम क्या पाएंगे, m की पावर a, एक इधर है a और इधर m की पावर कितनी 0, इधर l की पावर कितनी है b प्लस c, जबकि इधर पावर कितनी है 0, इधर t की पावर कितनी है माइनस 2c। ठीक है, कितना है माइनस 2c, इधर कितना है 1। तो अब यहाँ से देखिए a का मान तो मैं डायरेक्टली पता चल गया 0। ठीक है, और जबकि यहाँ से अगर आप c का मान देखिए तो क्या आ जाएगा, इस जगह से यदि हम c निकालें तो -1/2 इस जगह रख देते हैं तो हमें b का भी मान मिल जाएगा। तो b इक्वल टू क्या होगा -c, -c का मतलब हुआ b इक्वल टू माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो हमें a का मान 0, b का मान 1/2 और c का मान -½ मिल गया। ये सारे मान समीकरण 1 में हम लोग चल के रख देते हैं। ठीक है, ए बी सी के मान ए बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा t इक्वल्स टू के, m की पावर 0 का मतलब तो ख़त्म ही हो जाएगा, किसी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो l की पावर b का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, और g की पावर -1/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं k और 1/2 का मतलब होता है √l/g। ठीक है, तो t का यही फार्मूला हो गया, आवर्तकाल के लिए यही फार्मूला होता है। ठीक है, यही हमें निकालना था। बाय एक्सपेरिमेंट k की जो वैल्यू है वो 2 पाई निकल के आती है। तो यही फार्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई √l/g बन जाता है। ठीक है, तो यही हमें डिराइव करना था, हमारा टारगेट था कि आवर्तकाल के लिए सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, वो हमने आप लोगों को करके दिखा दिया। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अभी अगर कुछ डाउट रह गया है किसी बच्चे का, ठीक है, तो हम लोग इसको जो है एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे अब है क्वेश्चन की विमी विश्लेषण की मदद से आपको अभिकेंद्र बल के लिए फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो फिर हल करने के लिए सेम वही प्रोसेस कि सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना अभिकेंद्र बल F द्रव्यमान की a घात पर निर्भर करता है और जिस वृत्त पे वो गोल गोल घूम रहा है उसकी जो त्रिज्या है r उसकी b घात पर निर्भर करता है और जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है ना v उसकी c घात पर निर्भर करता है। ये बात हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ये चीज़ हमने मान ली। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब इतना आप मान लेंगे तो जो f का रिलेशन होगा f इज इक्वल्स टू, वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान की a घात पर निर्भर कर रहा है, जो त्रिज्या है उसकी b घात पर निर्भर कर रहा है और जो वेलोसिटी है उसकी c घात पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको मालूम है स्टेटमेंट बनाने के लिए ये प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए f इज इक्वल्स टू एक नियतांक k ले लेते हैं। ठीक है, m की a घात, r की b घात और v की c घात, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 का काम करेगा। ठीक है, जैसा कि अभी इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने किया था। ठीक है,
अब क्या करना है, अब हम लोगों को इसके दोनों पक्षों की विमाएं लिखनी है। ठीक है, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, ठीक है, हम लोग विमा लिखेंगे। तो देखिए बल, फोर्स की विमा होती है MLT - 2। ठीक है, ये बल की विमा होती है। सभी को ये विमाएं लगभग याद होनी चाहिए जो कॉमन टर्म। K कांस्टेंट है, कोई विमा नहीं होगी। M द्रव्यमान के लिए होता है, तो इसकी विमा M हो जाएगी। पावर कितनी लिखा है हमने, A लिखा है। त्रिज्या एक प्रकार से दूरी होती है, दूरी के लिए लेंथ, L विमा यूज करेंगे, B पावर लगाएंगे। चाल जो होती है, वेग जो होता है, वेलोसिटी, LT - 1 विमा होती है, इसकी पावर C लगी हुई है। ठीक है, फिर वही कंपेयर करके सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये M की पावर 1 दिखा रहा है, L की पावर 1 दिखा रहा है, T की पावर -2 दिखा रहा है ना। इधर भी ऐसे चेंज कर लेते हैं। M अकेला है तो M की पावर जो 1 पे है वही रहेगी। L यहाँ भी, तो L की पावर B, और इधर से आ रही C, तो क्या हो जाएगा, B + C हो जाएगा। यदि T की विमा की बात करें तो माइनस का C हो जाएगा। ठीक है, ये हमें विमा मिल गई। अब दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं उनका हम तुलना करते हैं ना। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर। ठीक है, अब चलिए तुलना करते हैं। इधर M की पावर 1 है, इधर A है, तो A बराबर 1 आ गया, एक संबंध हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी बात अगर हम L देखें तो L की विमा इधर 1 है और B + C इस साइड पे, तो B + C बराबर 1 आ गया। तीसरी विमा इधर T की पावर -2 है, जबकि उधर -C बराबर है, तो ये -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें C की विमा प्राप्त हुई कि C = हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब C की विमा हम जब फर्स्ट इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमें 1 - C की विमा ये 2, तो कितना प्राप्त हुआ, -1, तो हमें B का मान -1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो A, B, C के मान हम समीकरण 1 में लिखते हैं। ठीक है, A, B, C के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, A, B व C के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो 1 में जब रखेंगे तो F = K, M की पावर A थी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और R की पावर B था तो R की पावर B मतलब -1 हो जाएगा, और जो V था उसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस को नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो mv² बाई R, बाई एक्सपेरिमेंट K का मान 1 आता है। ठीक है, बाई एक्सपेरिमेंट K = 1। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। मान लीजिए 1 न्यूटन का आपने बल लगाया 1 किलोग्राम द्रव्यमान पे, जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर/सेकंड² हो जाती है जब वो R जो है 1 मीटर त्रिज्या का होता है, तो K का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं F = mv² बाई R। तो ये अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र का काम करता है। तो विमी विधि से इस प्रकार से हम लोग जो है विमी विधि की मदद से फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, अब क्या हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं विमी विधि से? तो क्वेश्चन अगर ये है तो आंसर है नो। ठीक है, हम केवल उन्हीं राशियों का डेरिवेशन कर सकते हैं जिनमें 3 भौतिक राशियां शामिल हो रही हों। 3 से ज़्यादा भौतिक राशियां यदि शामिल हो रही हैं तो उनका डेरिवेशन विमी विधि से आप नहीं कर सकते हैं, ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब दूसरा ये है, दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि अगर इसमें लॉग आता है, इसमें साइन थीटा आता है, इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म आते हैं, तो भी आप विमी विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये इसका दूसरा जो है ड्रॉबैक है, दूसरी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये विमी विधि की जो है अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, एक्सपोनेंट, इन सब का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो विमाहीन राशियाँ होती हैं जैसे के है, पिछले ये सब जो नियतांक आते हैं इनका मान भी ज्ञात करना विमी विधि से थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक ये भी इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज का ये चैप्टर पूरा यहीं पे क्लियर हो गया है, कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का मैं स्नैपशॉट ले करके वीडियो के लास्ट में ऐड करूँगा। ठीक है, आपको वो स्नैपशॉट उसमें जो है देख करके उससे क्वेश्चन लगाने हैं जो बच्चे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर डाउट होता है तो कमेंट कर सके आप अपने क्वेश्चन का डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आऊँगा। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो लाइक किया करिए, कमेंट भी किया करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो आप लगाना चाहते हैं उसका मैंने ये लास्ट में फ़ोटो ऐड कर दिया है। इस पहले वाले फ़ोटो के अंतर्गत आपको 4 न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार आप जो है नेक्स्ट वाले फ़ोटो में देखिए, इसमें भी आपको 4 न्यूमेरिकल दिए गए हैं जिनको आपको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर करके आप इसको नोट करके लगा सकते हैं। थैंक यू।